जाओ। लेकिन राघवेंद्र सरकार ने मन में सोच लिया, रघुवंशी हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, वन को जाएंगे। हमारे पिताजी ने आज्ञा दे दी है, हम बन जाएंगे। सुमंत से दशरथ जी ने कहा, थोड़ा बहुत घुमा करके ले आना। कहा हमारी सीता पुष्प वाटिका में चलती थी तो पुष्प वाटिका में भी फूल बिछाए जाते थे, और हमारी बहू सीता कहां जंगल में कंकड़ पत्थरों में घूमते फिरेगी। सुमंत जी राम जी को लेकर के गए। अयोध्यावासी काफी दुखी हुए, सभी रोने लगे। दशरथ जी विलाप करते रहे। सुमंत जी लेकर के गए, और जब ये पहुंचे तो राम जी श्रृंगवेरपुर में पहले पहुंचे हैं, और श्रृंगवेरपुर में पहुंच करके निषाद राज से राम जी की भेंट हुई। निषाद राज से भगवान ने श्रृंगवेरपुर में भेंट की, और कि यह सुधि गोहे निषाद जब पाई, तो मुंदते लिए प्रिय बंधु बुलाई। निषाद के लिए पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार आ गए हैं, तो निषाद ने अपने बंधु बांधवों के लिए बुलाया, सबके लिए दर्शन करवाए, और अपने नेत्र भी धन्य किए। वहां पर राघवेंद्र सरकार ने बताया कि पिताजी ने वचन दिए थे, हम लोग वन आए हैं और जंगल में रहेंगे। सुमंत जी कहने लगे, सरकार हम आपके लिए यहाँ पर रहने नहीं देंगे। राम जी कहने लगे, हम जरूर जाएंगे और आप रोकना मत, अब तो हम जंगल में ही रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। प्रातः कालीन बेला में अनुज सहित सिर जटा बनाए, और देखी सुमंत नयन जल छाए। आज अनुज सहित प्रभु जटा बनाए, उन्होंने जटा बनाए, और सुमंत जी कहने लगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन दशरथ जी राघवेंद्र सरकार कहने लगे, अब नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे प्रभु, अब तो हम जरूर जाएंगे। सुमंत जी कहने लगे, नहीं, आपके पिता ने कहा था आप लौट चलो, लेकिन वो नहीं माने। इन्होंने कहा कि जाओ, आप वापस चले जाओ। सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत ने कहा, घर चलो। राम ने कहा, हम धर्म पालन करेंगे, सीता जी को ले जाओ। सीता जी कहने लगी, हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पतिव्रत धर्म भी कहता है कि चाहे कैसा भी रहे, सुख हो या दुख हो, लेकिन पति का साथ ही सब कुछ है। हम तो अपने पति के साथ में रहेंगे, यही हमारे ईश्वर है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया बड़े भाई आप हैं, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, हम तो सदैव यहाँ पर आपके ही साथ में रहेंगे। और तीनों जन साथ में हैं। सुमंत जी ने खूब रोका, लेकिन वो नहीं माने। अनुज सहित सिर जटा बनाई, जटाएं बनाई, सुमंत जी के लिए वापस करना चाहा। सुमंत जी रोने लगे, आंखों में से अश्रु बहने लगे। घोड़ा भी लौट लौट करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। बड़े सुमंत जी का मन नहीं था। राम जी ने कहा, आप चले जाओ। और यहां से राघवेंद्र आगे बढ़े, केवट के घाट पर पहुंचे। राम धनी तो, थोड़ा जोर से, राम धनी तो हमारे बीच हमारे परम स्नेही पामाखेरी सरपंच श्री राजाराम शर्मा जी पधारे हैं। पामाखेरी में आपके यहाँ पर पिछले वर्ष भागवत कथा हुई थी, और इस वर्ष कौन सी कथा है? राम कथा कैसे हो पुराण? हाँ, एक दिन नारियल दे गए थे, संकल्प दे गए थे, कथा क्लियर नहीं है कौन सी होने, कौन पुराण यहाँ है। तो बहुत ही अच्छा आयोजन रखा था। आप हमारे बड़े ही स्नेही, बहुत बहुत मान है, पधारे हैं, और भी आप सभी बहुत बहुत मान। राम धनी तो, जोर से, राम धनी तो पामाखेरी राजू भैया तो गए थे कथा में, क्या? हाँ, टीला खेरी लालेपुर। हाँ, आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
केवट के यहाँ पर पहुंचे, सुमंत के लिए लौटाया। सुमंत के लिए बड़ा मन में विश्वास था कि लौटाएंगे, लेकिन जब ये नहीं लौटे सो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमंत रोते रोते वापस लौटे। सुमंत के यहाँ पर घोड़े भी बहुत रोने लगे। घोड़े भी लौट लौट करके देखते हो रोते हैं, लौट लौट करके देख रहे और रो रहे, बड़े रो रहे हैं। इन्हें खूब मन मनाया, लेकिन वो रोते हैं, लौट लौट करके देख रहे और रोते हैं। रोते 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 ये वापस आ गए और राघवेंद्र सरकार जी केवट के घाट पर पहुंचे। तो मांगी ही नाओ ना केवट आना, श्री राम जय राम जय जय राम। हम मांगी ही नाओ ना केवट आना, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगी नाओ ना केवट आना, कहे हूँ तुम्हारे माता में ही जाना। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। अब इसी चौपाई में देखना, कई कई संतों का मत है कि राम जी ने नाव मांगी नहीं आ और केवट बिना बुलाए आ गए। कैसे? बोले मांगी नाव ना, मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी पे केवट आना। केवट आ गया बिना बोले और आकर के कहने लगे, केवट जी कहे हूं तुम्हारे मरम में जाना, हम तुम्हारा मरम जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, राम जी ने नाव को मांगा कि मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी कि मांगी नाव पे आगे ना केवट आना, ना केवट आना। इन्हें केवट के लिए बुलाया, लेकिन ना केवट आना। केवट ने नहीं कर दी, हम नहीं आ रहे। बोले काहे नहीं आ रहे? बोले काहे हूं तुम्हारे मरम में जाना। अब देखना, केवट जी बोल रहे कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं, जबकि रामायण में लिखा है कि जो कछु चरते रचा भगवाना और लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाना। लक्ष्मण जी तक नहीं मरम जान पाए जो 24 घंटा संगे रहते, और केवट जी कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कौन सा मरम जानते थे ये? 2-3 मरम के बारे में बात बताई गई, हम 1-2 आप लोगों को बता दें। एक मरम तो ये जानते थे कि केवट पूर्व जन्म के कछुआ है, कछुआ है। ये बार बार जाते थे राम जी के चरणों को छूने के लिए, नारायण के चरणों का स्पर्श करने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी जब शेषनाग के रूप में आते तो फूंस देते, सुबह फिर भागे आते। उनके लिए पता था कि 1 मिनट के लिए जाकर इनके चरण अगर मिल गए, इनके चरणों की रज हमें लग गई तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। चरणों की रज का मरम केवट कहने लगे, हम बहुत पहले से जाना थे, आज या मैं चरणों के आए हो सो हम जो मरम जानत। एक दूसरों का एक बताया जाता है कि ये पूर्व काल में वामदेव हुआ करते थे। तो एक बार मालूम क्या हुआ, दशरथ जी ने जब बाण लगाया तो तुमरिया फूट गई, लेकिन रावण ने जो बाण मारा था उससे मर गए थे श्रवण कुमार। लेकिन फिर भी दशरथ जी पर दोष लग गया था श्रवण के मारने का, इनके लिए ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। आपने जो है उसके लिए मार दिया श्रवण कुमार के लिए, तो इन पर लग गया था दोष। सो दशरथ जी के यहाँ पर ना कोई पूजा पाठ को जाए, ना कोई मिलने जुलने न जाए, ना कोई यत्र तत्र जाए। हाँ, तो राजा दशरथ जी ने अनेक विद्वानों को बुलवाया और उनसे पूछे उपाय के भैया देखो दोष तो लग गया, जबकि हम कह रहे कि गलती हमारी नहीं है। और बात भी सत्य थी, दशरथ जी मारते थे शब्द भेदी बाण,
शब्द भेदी बाण चलाते थे, जहां से शब्द निकले उतना ही बाण घलता था, वहीं पर बाण घलता था। वही शब्द भेदी बाण की कॉपी करके आज ये रॉकेटिया बनाए गए, मिसाइलें। आज जो वैज्ञानिक कहता ना कि हमने तरक्की कर ली, अपने ही शास्त्रों में से देख देख करके उसको ले करके यह सब कर रहा है, और अपने शास्त्रों को कहते हैं कि पाखंड है, पुराना है, ये है, जबकि नकल जैया पूरी करवे लगे, नकल करने लगे हैं। आप देखना आज के युग के जितने भी हथियार हैं, रामायण और महाभारत के हथियारों को देख देख करके बनाए गए। मोबाइल, पहले के जमाने में मोबाइल होता था, वीडियो कॉलिंग होती, सबसे पहली वीडियो कॉलिंग धृतराष्ट्र के लाजे संजय ने सुनाई है। महाभारत में देखना, धृतराष्ट्र जी पूछते थे माम का पांडवश्च वो किम कुर्वत संजया, तो संजय महाभारत के युद्ध का वो देख देख करके आंखों देखा हाल बताते थे। एक आप ने टीवी में देखो, ये कि एक चित्र चलता रहता था, वो बताते थे। सबसे पहली वीडियो कॉलिंग धृतराष्ट्र जी के लाजे संजय ने बताई दी जाए, आ जाइए, आ गई मोबाइल। हनुमान जी से लंका बारवे की राम जी ने फोन ही पे कही थी, हाँ फोन ही पे कही थी ना, और कहाँ कही थी। आज लो अपन ने रामायण पढ़ी, कहूँ कही वो टेम है, काल दोपहर लो पढ़ के आ जाइयो, कहूँ पेल कही हो तो काल दोपहर लो हमें बता दियो, एक आध चौपाई मिले तो। राम जी ने फोन ही पे कही थी कि लंका में आगी लगाए जो जे हते। आजकल जो मिसाइलें होती ना, आप देखना बड़े बड़े युद्धों में जो मिसाइलें चलाई जाती हैं, उनके लिए मिसाइल को टारगेट दे दिया जाता है। जैसे उनने कह रही कि फलानी बिल्डिंग पे गिरने हैं, दिल्ली शहर में इस बिल्डिंग को अपन ने टारगेट बना दिया, तो वह मिसाइल तुम कहूं से भी छोड़ो, बस जाके वही जगह पे वही बिल्डिंग पे गिरा थे। और किसको देख करके ये बनाई गई? ये शब्द भेदी बाणों को देख करके बनाई गई है। शब्द भेदी बाणों को देख करके ये सब बनाया गया। कहने का भाव, जहां से शब्द होते थे बाण वहां पर घलते थे। तो ज्यों ही इन्होंने बाण लगाए तो वो शब्द कहां से आया था? तुमरिया में से, क्योंकि जल भरा था उन्होंने, तो शब्द कहां से आया? तुमरिया में। तो इनका तो शब्द भेदी बाण कहां घला? तुमरिया में। लेकिन रावण के बाण से उनके लिए वो हो गया था, लेकिन फिर भी इन पर दोष हो गया, इनके लिए दोष लग गया। तो दशरथ जी ने सोची हमारा यह दोष दूर कैसे हो गए, तो साफ को उपाय नहीं बता रहा तो, लेकिन वामदेव ने बता दिया, बोले जाओ 6 बार अच्छा राम कह लो, 10 इंद्रियों को बस में करके अगर एक बेर राम कह दे तो जगत को कल्याण हो जाता, और तुम बैठ करके 4-6 बार राम कह दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 10 इंद्रियों को बस में। सो दशरथ जी ने 10 इंद्रियों को बस में कर करके राम बोला था, सो उनका वो दोष दूर हुआ था। इसीलिए वो एक बात कही जाती, राम राम तो सब कहे पे दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे से कोटि यज्ञ फल होए। अब कई कहते के दशरथ जी को नाम ले ली, नहीं, दशरथ यानी 10 इंद्रियों को बस में करके एक बेर भी राम कह दो तो एक बार दशरथ कहे से कोटि यज्ञ फल होए।